ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। यूएससीएमए अगेन यूएससीएमए के ऊपर मैं एक बड़ा प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, दैट हु शुड डू सीएमए यूएसए, व्हेन यू शुड डू सीएमए यूएसए। तो दोस्तों आज एक बड़ी प्यारी सी मैं बात शेयर करने वाला हूं। कहते हैं अपनों से अपने की बात शेयर कर देनी चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो के थ्रू आज अपनी बात को शेयर करूंगा। वैसे अगर आप देखें ध्यान से, इस पूरी स्लाइड में मैंने लिखा है दिस इज फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर वर्किंग अकाउंटेंट्स, दिस इज फॉर प्रोफेशनल्स, दिस इज फॉर एमबीएस एंड दिस इज फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो मैं आज इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूंगा और लॉजिकली प्रूव कर दूंगा दैट व्हाई एज अ स्टूडेंट इफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर 12th क्लास, अगर आपने 12th कर दी, बेटे एक वो जमाना था जब मैंने बीकॉम कंप्लीट किया था और कोई ऑप्शंस नहीं होती थी, कोई कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे मार्केट में। ये तो भला हो कोविड-19 सिनेरियो का कि आफ्टर कोविड सिनेरियो सीपीए यूएसए इंडिया में होने लग गया, सीएमए यूएसए इंडिया में होने लग गया, सीएफए यूएसए इंडिया में होने लग गया, प्रोमेट्रिक सेंटर का भला हो, इकोनॉमी खुल सी गई। आज आप घर बैठे यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं। इंडिया में ही प्रोमेट्रिक सेंटर में आप पेपर दे सकते हैं और यूएसए की यूरोपियन डिग्रीज की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। बेटे बात जैसे यूएसए की आती है ना, तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस या हम पाकिस्तानीज या हम एशियंस अंडर डेवलपिंग कंट्रीज यूएसए को थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो भूपेश आनंद आज आपको ये कहने वाला है कि दोस्त अगर आपने 12th क्लास के बाद, बिकॉज नाउ देर आर ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस, स्टूडेंट तो 11th के बाद एसीसी करते हैं। हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हु आर डूइंग एसीसीए अलोंग विद अस, अलोंग विद क्लास 11th। बेटा जमाना बदल गया है, पहली वाली बातें नहीं रही कि ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर देखेंगे। इतनी तो लाइफ भी नहीं रही जितना आप पढ़ेंगे और जिंदगी खत्म कर देंगे। तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि आपने अभी अभी स्वीट 18 ईयर्स कंप्लीट किए, तो मैं आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 4 पार्ट्स, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ग्रेजुएट्स। फॉर स्टूडेंट्स मीन्स दोज हु आर परसुइंग ग्रेजुएशन, मैं ऐसा मान लूं, and those who have already completed graduation, those who are working, those who are MBA, they are doing MBA or they are pursuing MBA or they have completed MBA, and the last category professional या senior executive। 4 कैटेगरी में मैं आज आपको प्रूव कर दूंगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको मैं आज एहसास दिला दूंगा कि आपके लिए सीएमए यूएसए बना है और आपको सीएमए यूएसए करना चाहिए। तो मैं पहली कैटेगरी सीएमए यूएसए की स्टूडेंट्स के लिए आ रहा हूं और मैंने हैंड रिटन स्लाइड भी बड़ी अच्छी प्रिपेयर की है। अगर आप देखें तो बड़ी प्यार से मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया है कि भाई व्हाट आर दोस कैटेगरीज। है क्या कि जब आप छोटे थे ना तो अपने ऊपर विश्वास करते थे, अब जैसे ही आप बड़े हो गए हो ना, आपको लगता है पता नहीं आप कर सकोगे नहीं कर सकोगे, अलॉन्ग विद जॉब, अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, अलॉन्ग विद दैट, अलॉन्ग विद एमबीए। बेटे यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। और छोटा सा कोर्स है, कोई ऐसा लंबा कोर्स नहीं है जो आपको सालों साल लग जाएंगे। 6 से 9 महीने में स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है। नहीं भी है तो 9 से 12 महीने में हो जाएगा। मतलब 1 साल से ज़्यादा की प्लानिंग मत करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि अगर आपने 3 साल में नहीं किया और एक पार्ट ही किया, दोनों पार्ट नहीं किए, तो जो पार्ट किया है उसको भी हम मानेंगे नहीं किया। तो इट मीन्स ये बड़ा शॉर्ट टर्म कोर्स है, हेलीकॉप्टर पैड जैसे काम करेगा। आपको अपनी स्टडीज के साथ आपकी जिस भी कैटेगरी में है, तो मैं पहली कैटेगरी में आता हूँ। मैंने बड़ा प्यारा सा एक चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए कि देखिए फॉर हूम, एक घड़ा बनाया, घड़े में लिख दिया सीएमए यूएसए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएससीएम में किसको करना चाहिए। मैंने चार इसमें से कुछ घड़े से 4 धाराएं निकाली। पहली धारा निकाली स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी धारा निकाली फॉर वर्किंग अकाउंटेंट्स के लिए, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए। स्टूडेंट मान लीजिए परसुइंग ग्रेजुएशन, ठीक है जी, मतलब अभी 21 साल के नहीं हुए, 21 के हो गए, ग्रेजुएशन हो गई, फिर उनके लिए एमबीए 21 के बाद 23 के बीच में दे आर डूइंग एमबीए इन फाइनेंस और इन मार्केटिंग, और उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो लास्ट कैटेगरी है प्रोफेशनल्स की। तो मैंने 4 कैटेगरीज प्रिपेयर की है। पहली कैटेगरी अगर आप देखें ध्यान से, स्टूडेंट्स की है। भाई साहब अब आपको मजे तो करना ही है, घूमना भी है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना भी है ना, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट बच्चे वो होते हैं जो अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और कुछ एडिशनल करते हैं।
आप ये बताओ ना, आपने भी ग्रेजुएशन की, बंटी ने भी ग्रेजुएशन की, बबली ने भी ग्रेजुएशन की, दोनों ग्रेजुएशन के बाद जॉब में जाते तो दोनों एक ही बात है। बट बंटी ने क्या किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएम में यूएसए भी कर लिया, तो बट नेचुरल है इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बंटी की ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू बबली। अब रैन कहां जो सोवत है, अब टाइम है कहां, कोविड के बाद तो तुझे दिख गया, रशिया वॉर खत्म हो गया, आपको दिख गया। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने 12th क्लास जैसे ही कंप्लीट की, आप अब कॉलेज में आ गए, आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं, इधर यू आर डूइंग बीकॉम, या तो बीकॉम कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं अब पास कर रहे हैं या ऑनर्स कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीएफएम कर रहे हैं, बीएफ कर रहे हैं, बीएफ कर रहे हैं, है ना, बीएससी कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ साइंस वाले बच्चे एंड और एनी अदर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं। दोस्तों आपको 3 साल मजे तो करना, किसी एनजीओ को ज्वाइन तो करना, बट उसके साथ साथ ये कोर्स इजी है, इजीली अगर आपका सपना है मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने का, if you want to be in management accounting profession, if you want to be in financial management profession, then this is the best course which will help you in getting your job। और आप अपनी अपनी प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल, अपना रिज्यूमे बढ़िया सा बना सकते हैं जब आपने ये पार्ट क्लियर कर लिया, एक भी पार्ट क्लियर कर लिया हो। क्योंकि आपका जो सिलेबस होगा ना, ऊपर वाले कोर्सेज को देखें, जैसे बीकॉम की बात करें, बीबीए की बात करें, बीएफएम की बात करें, तो आपका 70% सिलेबस सीएमए यूएसए के पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलता जुलता है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मतलब एक पंथ दो काज, एक ही तीर मारेंगे दो निशाने टूट जाएंगे, आप समझ रहे हैं, साथ साथ हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और करना भी चाहिए क्योंकि समय अब बदल गया है ना। तो एक तो मैंने ये कहा कि आपको करना चाहिए, ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स की, दोज हु आर डूइंग ग्रेजुएशन। अब दूसरी कैटेगरी आती है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप 21 साल के हो गए और आप अभी तक भी सोए हुए थे, आपको नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। अब अचानक आपको लगता है कि घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, आपको जॉब करनी चाहिए, और आपने एज ए नॉर्मल अकाउंटेंट की कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी छोटी सी कंपनी में, किसी सीए के पास कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग सीए के पास, क्योंकि अभी आपके पास कोई अलग से कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो आपको बड़ी कंपनी में, बिग 4 में, एमएनसीज में, एक्सेंचर में कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं, बट आप एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं और जिंदगी चल रही है, लेकिन आप खुश नहीं है अपने आप से। आपके मन में रहता है कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने 3 साल निकाल दिए, कहीं ना कहीं चू है, लेकिन अब ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, घबराना की बात नहीं है। आप अपनी जॉब के साथ, क्योंकि आपको अभी ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, जॉब करते रहिए, जॉब के साथ साथ यू कैन प्लान सीएमए यूएसए एज अ बेस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी नहीं किया तो फिर मैरिज हो जाएगी, उसके बाद कैसे मैनेज करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। बेटे आप जैसे ही कर लेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका प्रोफाइल, आपका बात, आप अकाउंटेंट की जॉब से खुश भी नहीं है, आप अपनी प्रोफाइल भी चेंज करना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू वांट टू वर्क इन अ बिग 4, यू वांट टू डू एनालिटिकल स्किल्स, यू वांट टू टेक डिसीजंस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह के भूला अगर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया कि आपने गलती की है और आपने 3 साल निकाल दिए। ये देखिए मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन प्रिपेयर की, T0 से T21, कैसे निकल जाते हैं 21 साल पता भी नहीं चलता, जैसे पलक झपकी और 21 ईयर्स चले गए यार। कोई बात नहीं, आपको एहसास तो हो रहा है ना कि आपने थोड़ी सी गलती कर डाली, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, क्या हो गया, इंसान ही गलती करता है, अब नहीं करनी, अब नई तरह की गलती करनी है, ऐसी गलती रिपीट नहीं करनी है। तो 21 साल के बाद भी आपको मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई भाई साहब, 2 पार्ट्स देने हैं भाई साहब, आराम से आप 9 to 12 मंथ्स में कर सकते हैं भाई साहब, कुछ मुश्किल है नहीं, आपने सब वो पढ़ा हुआ है। और जनरली मैं बच्चों को कहता हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है कि वो पार्ट 2 को दें पहले, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अलग से आया प्रिपेयर्ड वीडियो व्हाई दे शुड गो फॉर पार्ट 2, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, मैं यहां नहीं बता रहा। आज का वीडियो का टॉपिक है कि भाई आप सीएमए यूएसए किस किस को कैटेगरीज को करनी चाहिए। मैंने कहा एक तो ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी को करनी चाहिए, एक आफ्टर ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी को करनी चाहिए। देखिए मैंने यहां पे लिखा है, क्योंकि अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करेंगे ओनली बाय डूइंग ग्रेजुएशन, तो दोस्तों एक तो फ्रेशर होंगे आप, ये फ्रेशर है, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, जॉब भी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो बहुत कम पैकेज मिलेंगे, टाइम ज्यादा होगा, आप खुश नहीं होंगे, कोई बात नहीं। तो आप करेंगे
तो बल्ले बल्ले मेरे YouTube कमेंट एक डाल दीजिएगा, भाई साहब आपकी गाइडेंस से किया और हो गया। तो दूसरी कैटेगरी बता दी। तीसरी कैटेगरी, इफ यू आर डूइंग MBA, यू नो पॉइंट इज MBA आप Tier 1 कॉलेज से कर रहे हैं, MBA Tier 2 और Tier 3 से कर रहे हैं। मैं Tier 1 वालों को नहीं कह रहा, उनके पास तो वैसे ही वर्कलोड ज्यादा है, दे शुड नॉट गो ओवर CMA USA। बट दोस्तों अगर आप Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए, अब आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आप ज्वाइन करने से पहले आता तो मैं कहता मत करो MBA, पर ठीक है, अब आपने कर लिया तो मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता। आप 21 से 23 साल के बीच में, कहीं ना कहीं 21 से 23 साल के बीच में, या आपने MBA भी कंप्लीट कर लिया है, तो दोस्तों हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर फ्रॉम ब्राजील, फ्रॉम मिडिल ईस्ट, their employers, they are all MBAs, their employers are saying that they should also go over CMA USA। तो आप CMA USA का कोर्स भी कर सकते हैं या करना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आप म्यूचुअल फंड्स के किसी के रिलेशनशिप मैनेजर बन के रह जाओगे, किसी बैंक्स के बन के रह जाओगे। क्या इसलिए जन्म हुआ था आपका? क्या इसके लिए इतने सारे पैसे लगाए थे? क्या इसके लिए MBA कर रहे हो आप? तो मेरे दोस्त, मन छोटा नहीं करना है। Tier 2 Tier 3 कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं तो आपको उस केस में भी MBA ज्वाइन करना चाहिए और CMA USA करना चाहिए। और अगर आप MBA फाइनेंस कर रहे हैं तो बल्ले ही बल्ले, काफी हद तक सिलेबस भी सेम है। वैसे आप BCom में कर चुके होंगे या ग्रेजुएशन में कर चुके होंगे तो आपको भी करनी चाहिए अगर आप सच में चाहते हैं जॉब है, क्योंकि MBA के बाद भी आजकल जॉब्स अवेलेबल नहीं है। आप मेरी बात में विश्वास करो तो गूगल करके देख लेना। तो 3 कैटेगरी बता दी। 4th कैटेगरी है सीनियर एग्जीक्यूटिव की या प्रोफेशनल्स की। आप अच्छी जगह पोस्ट हो, आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़े सीनियर हो, लेकिन आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो दूसरे दोस्त हैं, दूसरी कमेटीज में हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, ऐसे हैं, चेयरमैन हैं, वो उनको एक्सपीरियंस कम है लेकिन उनके पास एक डिग्री है और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों आप, इफ यू आर अ सीनियर एग्जीक्यूटिव और अ प्रोफेशनल, आई विल से, तो आपको 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 दोस्तों कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ह्यूज एक्सपीरियंस है, बट यू हैव द पीयर प्रेशर। तो आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं। बस अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं दोस्तों। आप हमारे लेक्चर्स अगर लेते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलता है एज कम्पेयर टू दूसरे कोई लेक्चर्स। बड़े सारे लोग हैं जो CMA USA करा रहे हैं, मैं तो कहता हूं उनके वीडियोस देखो पहले, कंटेंट के जो उन्होंने पढ़ा है, और हमारे देख लो, हमारी एनर्जी लेवल देख लो, उनका देख लो, उनका बैठने का स्टाइल, हमारा पढ़ाने का स्टाइल। आपको जहां से समझ आया आप वहां से लो ना, मैं तो कह ही नहीं रहा, बट हमारे कुछ पॉजिटिव्स हैं। उनकी एक पार्ट की रिकॉर्डिंग 50 घंटे की होगी, हमारी एक पार्ट की रिकॉर्डिंग 200 घंटे की है, तो दोनों पार्ट की होगी 400 घंटे की। 400 घंटे प्लस नॉलेज पार्ट, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बोथ पार्ट्स, ये हम पहले ही दे देंगे, बिकॉज वी हैव हाइब्रिड मोड ऑफ लेक्चर्स। हम आपका सैटरडे के सैटरडे आपको मोटिवेट करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, आपको रिवीजन कराएंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पहले ही दे देंगे, जूस नोट्स देंगे, LMS देंगे, वी विल गिव यू द क्वेश्चन बैंक, वी विल गिव यू द टेस्ट बैंक, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं। एंड सारे लेक्चर्स भाई साहब मैं लूंगा, आप बाकी देखो जो नए नए छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, खाली वो PPC लगा रहे हैं, मार्केटिंग करा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, जिनको मतलब अभी कुछ पता ही नहीं है यार, जिनको टीचिंग स्किल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं उनके बारे में यार। आप हमारे रिव्यूज देखो, आप हमारे कमेंट्स देखो, आप हमारे स्टूडेंट, आप हमारी क्वालिटी देखो, तो सारे लेक्चर्स मैं ही लेने वाला हूं, मैं किसी भी दूसरी फैकल्टी को एंगेज नहीं करूंगा पार्ट CMA USA में। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप मेरे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, बड़े हेल्पफुल हैं, और उनको कह सकते हैं कि मेरे से कनेक्ट कराएं, सो दैट कि आपको और क्लैरिफिकेशन दे दूं। दोस्तों ये समय यही है, अभी करना है, नहीं तो समय निकल जाएगा। ये देखिए एक छोटा सा गाना मैं दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तो अभी करना है। प्रचंड बोल अभी कर दे। CMA USA, whether you are a student, whether you are doing MBA, whether you are a graduate, whether you are a senior executive, करके दिखाओ। आन बान शान कुछ भी हो जाए, अब कर दो कर दो। मैं फिर रिपीट करता हूं, यही टाइम है, दहाड़ के दिखाओ। भाई साहब अभी नहीं किया तो फिर कब? अभी तो बड़े सारे ऐसे ईयर्स निकल गए, कई बार आप बैठे होते हैं सोचते हैं कि यार ये डिसीजन खराब हो गई, ये ले लेता तो अच्छा था। ऐसा ना हो कि 1-2 साल के बाद आपको ऐसा लगे कि यार CMA USA भूपेश आनंद ने बोला था उस समय ले लेता तो ज्यादा अच्छा था। आई थिंक मैं मैसेज दे चुका हूं। बी हैप्पी,
Be jolly, be cheerful.